मेरे पास एक सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। बाइबल कहती है कि एक ही परमेश्वर है, पर बाइबल के दूसरे कई हिस्सों में परमेश्वर तीन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह दोनों कैसे हो सकते हैं? हाँ, इस सवाल ने हजारों वर्षों से लोगों को उलझन में डाला हुआ है। हालांकि हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते, मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा होगा कि हम उस बात को समझ ले कि वह क्या है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। आप कहना क्या चाहते हो? देखो, इसे ऐसा सोचो, यहाँ 2 आयाम वाली सतह है और यहाँ फिर 3 आयामों वाली वस्तु है जो इस 2 आयामों वाली सतह से होकर जाएगी। अच्छा ठीक, इस दृष्टिकोण से ये 3D वस्तुएं सतह के ऊपर भी है और नीचे भी। तो अब बात समझ में आई। पर कल्पना कीजिए कि आप एक 2D व्यक्ति है जो एक 2D सतह में फंस गए हैं, तो आप क्या देखेंगे? मालूम नहीं, मुझे क्या दिखाई देगा? हाँ, तो यह कुछ ऐसा नजर आएगा। अच्छा, हाँ ठीक, इस दृष्टिकोण से यह असंभव लगता है। एक वस्तु है और फिर 2 वस्तुएं हैं और फिर 3। लेकिन असल में वे सब एक है, पर कुछ इस प्रकार से जिसे आप उसे समझने में असक्षम हैं। अब आइए इस पूरी बात को हम एक दिखाई देने वाली उपमा के रूप में लेते हैं कि परमेश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सब सीमाओं से परे है। वह ऐसा परमेश्वर है जिसके द्वारा हम जीवित रहते, चलते फिरते और हमारा अस्तित्व है। या जैसे परमेश्वर कहता है, मैं हूँ। हाँ ठीक है, पर मैं तो इस संसार में रहती हूँ, तो जब परमेश्वर प्रकट होता है तो कुछ बातें समझ में आएगी, परंतु कुछ और बातों में मेरी सोच के कई क्षेत्र भंग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हर समय होता है जब लोगों का सामना बाइबल के परमेश्वर से होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इब्रानी पवित्र शास्त्र में यह कैसा होता है। पूरे इब्रानी पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ऐसे जटिल तरीकों से प्रकट होता है जो हमारे किसी भी वर्ग में नहीं आते। एक सामान्य तरीका जिसे यह होता है वह है परमेश्वर का गुण। गुण यह व्यक्त करने का तरीका है कि कोई वस्तु कैसी है। उदाहरण के लिए फुटबॉल गोल होती है। सही। या परमेश्वर बुद्धिमान है। हाँ, बढ़िया बात। चलिए परमेश्वर की बुद्धि की बात करते हैं। नीति वचन की पुस्तक कहती है कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से संसार की रचना की। लेकिन नीति वचन की पुस्तक में ऐसी भी कविताएं हैं जो परमेश्वर की बुद्धि को एक व्यक्ति के रूप में वर्णित करती है, एक सहकर्मी जिसके माध्यम से परमेश्वर ने संसार को रचा। तो क्या इस प्रकार से परमेश्वर की विशेषता उसे भिन्न व्यक्तित्व प्रदान करती है? हाँ, परमेश्वर की महिमा के साथ भी यही होता है, जो कभी कभी आग की लपटों से घिरे सिंहासन पर विराजमान एक मानव आकृति के रूप में दिखाई देती है। या परमेश्वर के उस वचन को ले जो वह लोगों से बोल नहीं सकता, पर कभी कभी उसका वचन एक व्यक्ति के रूप में भी प्रकट होता है। ठहरो, तो परमेश्वर की ये गुण क्या अब छोटे छोटे नए ईश्वर बन गए हैं? नहीं, बाइबल के लेखकों का विश्वास था कि केवल एक ही सर्वसामर्थी परमेश्वर है। पर वे सहजता से उनके बारे में ऐसे बात करते थे मानो विभिन्न चरित्र हो। हाँ, यह एक तरीका है जिसके द्वारा बाइबल के लेखक परमेश्वर की जटिल पहचान को चित्रित करते थे। ये परमेश्वर के गुण हैं और साथ ही परमेश्वर से अलग भी है। परमेश्वर से अलग भी और परमेश्वर भी। हाँ, एक बार जब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर की पहचान के विषय में ऐसे भी कहा जाता है, तो यह आपको पवित्र शास्त्र में हर जगह दिखाई देने लगेगा। बल्कि वह आपको बाइबल के पहले वाक्यों में ही मिल जाएगा जहाँ परमेश्वर के आत्मा का वर्णन है। बाइबल की पहली पंक्ति तो जानी पहचानी है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। फिर पढ़ते रहिए, वह कौन है जिसे हम सृष्टि में जल के ऊपर मंडराते हुए देखते हैं? परमेश्वर का आत्मा। हाँ, आत्मा परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति और शक्ति का प्रतीक है जिसे हम इस सृष्टि में देख सकते हैं। तो बाइबल परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर से भिन्न दर्शा सकती है? परमेश्वर से भिन्न और परमेश्वर भी, यह परमेश्वर का आत्मा है। हमारे दृष्टिकोण से तो यह अजीब लगता है, पर बाइबल के लेखक यही प्रयास कर रहे थे कि हम इस जटिलता को देखें। तो हमने परमेश्वर के गुणों और परमेश्वर के आत्मा पर विचार किया है। अब अंत में आइए यहूदी पवित्र शास्त्रों में परमेश्वर की जटिल पहचान का तालमेल उससे बिठाए जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। बाइबल में केवल एक ही परमेश्वर है जिसकी उपासना लोगों को करनी है। यह दानियल की पुस्तक की कहानी को वास्तव में चौंका देने वाली बनाती है। दानियल ने स्वप्न देखा जिसमें एक मानव आकृति है जिसे मनुष्य का संतान सा कहा गया है, अर्थात मानव जाति का एक सदस्य। दानियल ने स्वप्न में देखा कि यह मनुष्य बादलों पर ऊंचा और परमेश्वर के निवास स्थान तक ऊंचा उठाया जा रहा है। हाँ, फिर यह मनुष्य परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के दाहिने हाथ बैठ गया
और सब मनुष्य उसकी उपासना करते हैं। एक मनुष्य वहाँ है जहाँ मैं परमेश्वर को देखने की आशा करती हूँ। हाँ, यह मनुष्य परमेश्वर की पहचान का एक भाग है। यह दर्शन बाइबल की संपूर्ण कहानी की सबसे बड़ी आशा से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर और मानव जाति का एक होना, ताकि वे एक होकर एक साथ संसार पर प्रभुता कर सके। तो इस प्रकार से परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से भिन्न है और परमेश्वर भी है। बिल्कुल ठीक। तो फिर उस सब बातों पर विचार कीजिए जिन्हें हमने देखा है। इब्रानी पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की पहचान जटिल है। तो जब यीशु के चेलों ने परमेश्वर को पिता, पुत्र और आत्मा के रूप में पहचाना, तो उनके पास पहले से ही ऐसे वर्ग थे कि ये कैसे सब बाइबल का एकमात्र परमेश्वर हो सकता है। अच्छा, चलिए इस विषय में बात करते हैं। तो नए नियम में हमारा परिचय यीशु नासरी से कराया गया है। वह मनुष्य है, लेकिन उससे कुछ बढ़कर है। अपने को संबोधित करने के लिए मनुष्य के पुत्र का बहुधा इस्तेमाल करता है। दानियल के स्वप्न वाला व्यक्ति। दावा यह है कि यही वह जटिल परमेश्वर है जो मनुष्य बना, ताकि दूसरे मनुष्य का मेल परमेश्वर से करा सके। तो सुसमाचारों में यीशु को पूर्ण मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के रूप में भी यीशु उपदेश देता है, और वह सब करता है जो केवल यहोवा ही कर सकता है, जैसे लोगों के पाप क्षमा करना या समुद्री तूफान को शांत करना। तो यह बताते हैं कि यीशु परमेश्वर से भिन्न एक मनुष्य है और परमेश्वर भी है। हाँ, और यह बहुत अजीब लगेगा, लेकिन तब नहीं जब आपने इब्रानी पवित्र शास्त्र पढ़ा हो, जो आपको इसके लिए तैयार करता है। अच्छा, इस पर ध्यान दीजिए। यीशु के प्रथम चेले यानी प्रेरित परमेश्वर के गुणों की भाषा का प्रयोग करते हुए यीशु की पहचान के बारे में बताते हैं। वे यीशु को परमेश्वर की महिमा कहते हैं, या पौलुस प्रेरित यीशु को परमेश्वर का ज्ञान कहता है, या यूहन्ना अपने सुसमाचार को आरंभ करते हुए यीशु को परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके द्वारा सारा संसार रचा गया। फिर वह कहता है, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि वे क्या कर रही हैं, लेकिन इससे मेरा सिर घूमने लगा है। बिल्कुल, और अगर आप चाहते हो कि आपका सर और भी घूमे, तो फिर इस पर विचार कीजिए। वह यीशु जिसे मानव के रूप में परमेश्वर करके चित्रित किया गया, वह परमेश्वर से ऐसे बात करता है मानो वह एक अलग व्यक्तित्व हो, और जब वह करता है तो उसे पिता कहता है। जब यीशु परमेश्वर की बात करता है तो वह उसे ऐसे संबोधित नहीं करता मानो कोई निराकार शक्ति या ऊर्जा हो। वह उसे एक व्यक्ति के रूप में संबोधित करता है जिससे आप अपने को जोड़ सकते हो। बाइबल में परमेश्वर की अनेक व्यक्तिगत चित्रण हैं। प्रभुता करने वाला, सृष्टिकर्ता, न्यायकर्ता। पर यीशु परमेश्वर को नियमित रूप से मेरा पिता कहता रहा। यीशु ने परमेश्वर का अनुभव प्रेम के असीमित स्रोत के रूप में किया। उसने कहा, पिता ने मुझसे जगत की सृष्टि के पहले से प्रेम किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु ने पिता को सनातन, दूसरों पर केंद्रित रहने वाला और जीवन देने वाले व्यक्ति के रूप में जाना था। ठीक है, जैसे यीशु के बपतिस्मे की कहानी में जब परमेश्वर स्वर्ग से कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, पढ़ते रहिए। उस कहानी में जो व्यक्ति पिता के प्रेम के संदेश को पुत्र तक पहुँचाता है, वह परमेश्वर का आत्मा है। तो हमने परमेश्वर के आत्मा के विषय में बात की है। यहाँ सृष्टि में हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हाँ, और यही यीशु के साथ भी सच था। पवित्र आत्मा के माध्यम से उसने पिता के प्रेम को अनुभव किया, पर बात वही समाप्त नहीं हुई। यीशु ने प्रतिज्ञा की कि उसके द्वारा आत्मा संसार में जाकर समस्त मानव जाति को पिता के प्रेम के बारे में बताएगा। तो ऐसा लग सकता है कि ये तीन अलग अलग परमेश्वर हैं, परंतु यह वास्तविकता से संबंधित मेरे दृष्टिकोण से भिन्न है, क्योंकि वे एक भी हैं। ठीक कहा, और इसी को यीशु के बाद अनुयायियों ने त्रिएक परमेश्वर कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल के एक ही परमेश्वर है। अब समझ आया कि उन्होंने यह निष्कर्ष कैसे निकाला। लेकिन यह दर्शन शास्त्र संबंधी पहेली नहीं है। जब हम परमेश्वर का वर्णन त्रिएकता के रूप में करते हैं, तो हम यह दावा करते हैं कि जगत प्रेम के एक अनंतकालीन समुदाय द्वारा स्थिर है, जो बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। परंतु बाइबल का परमेश्वर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप समझे। मुख्य बात यह है कि आप इस परमेश्वर को जाने और उसके द्वारा जाने जाए, ताकि हम उसके प्रेम में सहभागी हो सके।